नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2026-27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर अंग्रेजी विषय का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी है, ताकि आप सभी लोग इंग्लिश के पेपर में 90 प्लस मार्क्स आप लोग ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में आप लोगों को सेक्शन ए आपको देखने को मिलेगा, जहां पर बच्चों आपका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसी पैसेज से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप लोग एक बार ईमानदारी के साथ सभी बच्चे वीडियो को पॉज करेंगे और सभी लोग पैसेज को रीड करेंगे, और पैसेज को रीड करने के साथ साथ आप सभी लोग पैसेज का मीन्स भी समझेंगे कि आखिरकार पैसेज का क्या मीन्स है। और जो पैसेज का मीन्स हो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर अबाउट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कह रहे हैं कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं उनका राइटर ने क्या ओपिनियन दिया है, वो यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है। तो बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन ना भी आता हो तो कभी आपको छोड़ना नहीं होता है। आप पैसेज में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इससे मिलती जुलती लाइन दिखेंगी, आपको उन्हीं लाइंस को यहाँ पर लिख देना होता है अगर आपको ना समझ में आता हो तो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सेम लाइन वैसी ही उतार देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर देना होता है, ताकि टीचर्स को ये ना लगे कि आपने सेम वैसा ही कॉपी कर दिया है। तो इससे आपको चीज़ें नहीं करनी, ऐसी आपको चीज़ें नहीं करनी है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द राइटर अबाउट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो राइटर सेज दैट अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इज एक्सपेक्टेड टू स्पेंड मनी फ्रीली एंड शो हिज वेल्थ। इफ ही केयरफुल विथ मनी ही मे बी कंसिडर्ड मीन। यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहा है कि जो सक्सेसफुल मैन लोग होते हैं वो खर्च करने से नहीं डरते हैं, वो हर एक सही जगह खर्च करते हैं ताकि उनकी जो वेल्थ है बढ़ सके। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लैविश विथ हॉस्पिटैलिटी। तो इसका जो मीन्स मतलब होता है टू एंटरटेन गेस्ट जनरसली एंड स्पेंड मनी फ्रीली ऑन देम। मतलब कह रहे हैं कि किसी भी चीज पर फ्री होकर मनी को स्पेंड करना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एन आइडियल वाइफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आइडियल वाइफ कौन होती है वो यहाँ पर आपको बताना है। अ आइडियल वाइफ इज ए केयरफुल एंड इकोनॉमिकल विथ मनी। शी डिवाइड्स द household money into separate accounts for rent, food, children, shoes, etc. She does not buy things that she cannot afford. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक आदर्श पत्नी वो पत्नी होती है जो घर के खर्चों को सही प्रकार से खर्च करती हैं, जैसे कि खाना है, बच्चों की फीस है, बच्चों के जूते हैं, और भी ऐसे खर्च हैं जिन पर जो पत्नियां होती हैं वो उचित प्रकार से खर्च करती हैं और वो चीज़ें कभी भी नहीं खरीदती हैं जो उनके दायरे में वो चीज़ें ना आती हों। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डज द हाउस वाइफ डिस्क्राइब द राइटर फील व्हेन ही सेव्स मनी। जब जब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हाउस वाइफ होती हैं, राइटर ने मतलब कि राइटर उसको कैसे डिस्क्राइब किया है, जब वो पैसे बचाती हैं। जब महिलाएं या फिर जब आपकी वाइफ होती है, हाउस वाइफ होती है, जब पैसे को बचाती हैं तो सी फील्स, वो क्या फील करती हैं, वो बच्चों फील करती हैं, सी फील्स सेटिस्फाइड एंड फ्री फ्रॉम गिल्ट। वह अपने गिल्ट से संतुष्ट होती हैं और उससे फ्री होती हैं।
शी कैन पे द हाउस होल्ड बिल्स, और वे जितने भी घर के खर्चे होते हैं उनको पे कर सकती हैं, कंफर्टेबल फील करती हैं, और वो किसी भी तरीके का पछतावा नहीं करती हैं। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फ्रॉम द पैसेज वर्ड पैराडॉक्स मीन्स, तो पैराडॉक्स मीन्स का यहाँ पर क्या मतलब होता है। तो बच्चों पैराडॉक्स का मतलब यहाँ पर आपको लिखना है अपोजिट। क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट सिचुएशन, अपोजिट अपोजिट सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फाइंड द वर्ड अपोजिट द मीनिंग अपलाउडेड का आपको अपोजिट मीनिंग लिखना है। तो आप लिख सकते हैं डेस्पाइज्ड, क्या लिखेंगे, डेस्पाइज्ड, यहाँ पर आप लिखेंगे डेस्पाइज्ड। इसके बाद आपका नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर अ मैन हु स्पेंड मनी लेविशली। तो ये आपका हो जाएगा एक आदमी जो खर्चा बहुत ज़्यादा करता हो, तो आपका हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब होता है अधिक खर्चा करने वाला। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैंने राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 50 वर्ड्स। मिशन सिंदूर है, प्लेस ऑफ अ टीचर इन सोसाइटी है, रोल ऑफ ए वुमेन मॉडर्न इन इंडिया। तो इन टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर रिगार्डिंग इनक्लूड मैनेजमेंट ऑफ द सेवेज सिस्टम। आपको यहाँ पर लेटर मतलब कि न्यूज़पेपर को एडिटर को यहाँ पर लेटर लिखना है कि जो यहाँ पर आपकी एरिया में जो सेवेज सिस्टम है उसको वो मैनेजमेंट नहीं है, वो डिसमैनेजमेंट है, तो आपको उसको मैनेजमेंट तरीके से करवाना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन लिखना है अपने जो आपके स्कूल के जो आपके हेड होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनको आपको लिखना है कि हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट जो होते हैं वो इस बार ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पर ग्रामर सेक्शन आता है। तो ग्रामर सेक्शन यहाँ पर है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ। वह स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है उसे क्या कहते हैं, इगोइस्ट। क्या कहते हैं, इगोइस्ट। यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज फॉल फ्लैट मीन्स। तो फॉल फ्लैट मीन्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैनोनाइम्स ऑफ डेरोगेटरी। तो डेरोगेटरी का सैनोनाइम्स क्या है, तो इसका मतलब होता है डिफेमेटरी। क्या होता है, डिफेमेटरी। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ड्राइवर स्टूड एट द स्टीमेस्ट इज ऑफ द रॉक विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एरर। तो कौन सा यहाँ पर आपका चीज़ है जो आपकी गलत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपकी यहाँ पर आपका लिखा है एक्सट्रीमेस्ट, तो एक्सट्रीमेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम होगा। क्या होगा, एक्सट्रीम होगा। ये वर्ड यहाँ पर आपका होगा। तो गलती किस में है, एक्सट्रीमेस्ट में, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एंटोनिम आपको बताना है। इनएविटेबल का आपको एंटोनिम बताना है। तो इनएविटेबल का एंटोनिम क्या होता है, आपका अवॉइडेबल होता है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर कहें द प्रिंसिपल सेड यू सी आई कांट गिव यू अनदर चांस। तो इसको यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल का पी बड़ा बनाएंगे, द प्रिंसिपल सैड, क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सैड। अब कई सारे बच्चे सोचेंगे यूसी यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको यहाँ पर कि आप लोग डर जाएं इसीलिए यहाँ पर आपका लिखा गया है, इसका कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर।
दैट, और ही आपका बदल जाएगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा। फिर आपका कैन का कुड नॉट हो जाता है, कुड नॉट, कुड नॉट गिव, कुड नॉट गिव अनदर चांस, अनदर चांस। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी हाउ मेनी मार्क्स डिड यू सिक्योर इन इंग्लिश। तो इसका आपका बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ही बनेगा ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। और जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वही यहाँ पर आपका कंजक्शन बन जाता है, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी, क्या हो जाएगा हाउ मैनी। और जो यहाँ पर आपका यू है, यू बदल जाए मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा आई। और ये हो जाएगा डिड, क्या हो जाएगा सॉरी डिड नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा डिड की जगह आपका हो जाएगा हैड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। आई हैड सिक्योर्ड, आई हैड सिक्योर्ड, सिक्योर्ड इन इंग्लिश, सिक्योर्ड इन इंग्लिश। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंबाइन करना है सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस में पहले वाले को करना, द सनसेट द स्टार्स केम अप टू इन द स्काई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा द सन, क्या हो जाएगा द सन, द सन हैविंग, द सन हैविंग, द सन हैविंग सेट द स्टार्स, सेट्स के बाद आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है, द स्टार्स, द स्टार्स केम, केम अप, केम अप इन द, इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये वाला यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही इम्पॉर्टेंट भी है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आई डिड नॉट गो टू आगरा, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू आगरा। इसको आपको कंपाउंड में बदलना है, तो आई डिड नॉट, आई डिड नॉट गो टू आगरा, गो टू आगरा, नॉर डिड, नॉर डिड माई ब्रदर, माई ब्रदर। तो ये आपका यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म एनीवन, आपको किसी एक को ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको आपको असर्टिव सेंटेंस में करना है, वाई वेस्ट टाइम इन स्लीपिंग अप टू लेट आवर्स। तो इसको आपको असर्टिव में करना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे वी शुड, वी शुड नॉट, वी शुड नॉट वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम in, time in sleeping up, sleeping up to, sleeping up to late hours, late hours, इसके बाद लिखेंगे late hours। इसके बाद आपका नेक्स्ट है पैसिव वॉइस में, योर फ्यूचर हैज डिसअपॉइंटेड अस। तो यू हैव, इस पे बन जाएगा यू हैव बीन, अस का क्या हो जाएगा वी, और ये आपका हैव है तो क्या हो जाएगा हैज, तो ये हैव हो जाएगा, हैव बीन, हैव बीन डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड बाय योर फेल्चर, फेलियर, ठीक है, बाय योर फेलियर। इसके बाद नेक्स्ट आपका एक करेक्ट आपको करना है, तो बच्चों जहाँ पर आपका लिखा है मैनी आ बॉयज, आ लिखा है तो बॉयज नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप केवल और केवल बॉय लिखेंगे, केवल और केवल क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप बॉय लिखेंगे। और जब यहाँ पर केवल आपका बॉय हो जाएगा तो हैव की जगह आपका यहाँ पर हैज हो जाएगा, ठीक है। इट इज मी नहीं, यहाँ पर इट इज नॉट मी नहीं, यहाँ पर आपका होगा इट इज नॉट आई, यहाँ पर क्या होगा इट इज नॉट आई। आई जो है आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी एम हो जाएगा, इज की जगह एम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक डिफरेंस देयर
मीनिंग क्लियर। आपको यहाँ पर साइड एक्सेस दिए गए, इनका किसी एक का आपको मीनिंग क्लियर करके आपको लिखना है। बच्चों दोनों के दोनों आपके ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो बच्चों इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आप ये भूलें ना। हो सकता है कि आपका ये फिर से बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो जाए, तो आप इसको कर सकें। तो इसको आपको अभी अगर आपको नहीं आता है तो इसको आप देख लेंगे, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सेक्शन डी है जो कि बच्चों आपका लिटरेचर है। तो लिटरेचर बच्चों आप सभी लोग अच्छे प्रकार से थ्योरी तैयार करेंगे। जितने भी आपकी चैप्टर्स की थ्योरी है, हाफ ईयरली एग्जाम में जितने भी आपके चैप्टर्स आते हैं उन सभी चैप्टर्स को आपको थ्योरी तैयार करनी है। पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हैमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। जो एम हैमल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था और वह क्यों इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर आपको बताना है। व्हाट डिड इंस्ट्रक्टर टू डू ट्रेन डगलस। जो यहाँ पर डगलस को इंस्ट्रक्शन ट्रेन कर रहे थे वो कैसे ट्रेन कर रहे थे, वो क्या ट्रेन कर रहे थे, वो यहाँ पर आपको बताना है। पहली बात तो डगलस को पानी से डर लगता था, तो ये आपको सारी चीज़ें बतानी है, कम से कम शब्दों में बताना, क्योंकि आपकी ये शॉर्ट आंसर ही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार जो शुक्ला था उसने गांधी जी को चंपारण में क्यों इनवाइट किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज रेड सेलर। रेड सेलर कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, और उसको वो रेड को कैसे बनाता था, वो कबाड़े की सामान को इकट्ठा करके बनाया करता था, वो आपको यहाँ पर प्रोसेस लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है कि आंसर एनी वन, आपको किसी एक का आंसर लिखना है। 80 वर्ड्स में आपका लॉन्ग आंसर है। तो बच्चों जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हमेशा आप ध्यान रखें हेडिंग बना के ही लिखें। अगर आप अभी हेडिंग की आदत डाल लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में, जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो आपके सबसे अच्छे मार्क्स आपके ही आएंगे। तो यहाँ पर आपको किसी एक का यहाँ पर आंसर लिखना है, जो आपको अच्छा लगे वो आपको लिखना है। डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द रैग पिकर्स एंड डिस्पाइसिटेड इन द लेसन लॉस्ट स्प्रिंग। जो आपकी लॉस्ट स्प्रिंग है, जिसमें आपके जो रैग पिकर्स होते हैं, जो मतलब कि चूड़ी वगैरह वगैरह बनाते हैं, जो घूमते रहते हैं, तो उनका यहाँ पर कह रहे हैं कि जो फ्लाइट है उनका जो डिपिक्टेड है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको बताना है। वैसे हमारे ख्याल से थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन जो आपका बी वाला क्वेश्चन है सबसे इजी भी है और आसान भी है, तो हमारे ख्याल से आप यही करेंगे। हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण। गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। व्हाट डिड ही फाइंड देयर, उन्होंने वहां पर क्या पाया। एंड व्हाट डिड ही प्लान टू फ्यूचर प्रोसीडिंग, और उन्हें भविष्य में वहां पर क्या करने का प्लान किया था, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एक पैसेज छोटा सा दिया जाएगा पोएम का, उसी पोएम से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कोई क्लियर नहीं कि यही वाला एग्जाम में आएगा, लेकिन मैं आपसे कह देता हूँ अभी आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी पैसेज दिए गए हैं उन पैसेज को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है, क्योंकि अब यहाँ पर जितने भी आपके पेपर हैं वो एनसीईआरटी के सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन्हीं पैसेज को तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है सेंट्रल आइडिया। तो जो भी आपको सेंट्रल आइडिया अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आपको किसी क्वेश्चन को 40 शब्दों में लिखना है। व्हाट डिड एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट अबाउट टाइगर किंग्स डेथ। तो टाइगर किंग से जो मृत्यु है, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट की थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। और मैं यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि व्हाई डिड ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका। जब ऑथर अंटार्कटिका में पहुंचा था तो उसने वहां पर क्या रियलाइज किया था, वो यहाँ पर आपको बताना है। हु वाज हैना, हैना कौन थी। हाउ डिड सी मीट सदाव, वो सदाव से कैसे मिली थी, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद और मैं कह रहे हैं व्हाट डिड सैम राइट हिज लेटर टू चार्ली। जो सैम है वो चार्ली को जो लेटर लिखते हैं उसमें क्या लिखते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि लॉन्ग आंसर, बच्चों आप किसी एक का आंसर यहाँ पर लिखेंगे, जो भी आपको आसान लगे वो यहाँ पर लिखना है। लेकिन आप मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी लॉन्ग आंसर लिखें
तो हमेशा हेडिंग डाल के ही लिखें। और बच्चों इंग्लिश में राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में राइटिंग के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। अगर आप ये अभी से हैबिट बना लेंगे तो आपके 100% बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको नेक्स्ट पेपर किस सब्जेक्ट का चाहिए।